ये बात उस समय की है जब हमारे देश में गेहूं और दाल को घर पर ही पीसा जाता था। हमारी दादी और नानी दोनों के ही घरों में एक नहीं बल्कि दो दो चक्कियां हुआ करती थीं। बड़ी चक्की से अनाज पीसा जाता था, जबकि छोटी चक्की जिसे चकला भी कहा जाता है उससे दलिया और दाल दली जाती थी। रोजाना गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्की आदि को पीसकर आटा तैयार किया जाता था। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो ये हाथ चक्की से निर्मित अनाजों का स्वाद हमारी जुबान से कहीं गायब ही हो गया है। वैश्विक स्तर पर अनाज की बढ़ती मांग को लेकर अब हाथ चक्की का प्रयोग संभव नहीं है, लेकिन इस असंभव कार्य को संभव करने की ठानी है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की महिलाओं ने। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक बार फिर से वही हमारी दादी और नानी के समय हाथ चक्की से निर्मित अनाज को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य नरसिंहपुर जिले की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। नरसिंहपुर का नाम सुनते ही हमारे मन में गाडरवारा की अरहर दाल का स्वाद महक उठता है। यह दाल भारत के कई हिस्सों में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की अरहर दाल का स्वाद और गुणवत्ता इसे अन्य दालों से अलग बनाते हैं। शासन के सहयोग से नरसिंहपुर जिले के माने गांव की कुछ महिलाओं का एक समूह अपने जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ आपके स्वाद में भी चार चांद लगाने का कार्य कर रहा है। नरसिंहपुर के माने गांव की महिलाओं ने हमारी दादी नानी के जमाने के जैसे ही हाथ चक्की से बनी हुई अरहर दाल को अपना व्यवसाय बनाकर अपने समूह को तरक्की की राह दिखाई है। और यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि जैविक खाद के सहारे उगाई जा रही इस अरहर दाल को ये ग्रामीण महिलाएं अब अमेज़न के माध्यम से इस दाल को आपके घर घर तक पहुंचाने का कार्य भी कर रही हैं। गांव की गरीब महिलाएं जो साल भर पहले मेहनत मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाती थीं, जंगल में लकड़ी तोड़कर उसकी बिक्री करती थीं, यह सभी महिलाएं जब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो गजब का बदलाव हुआ। खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही अब दूसरों को भी स्वावलंबी बना रही हैं। विजुअल जर्नी की टीम ने अपने दर्शकों के लिए इन महिलाओं के द्वारा हाथ चक्की से निर्मित दाल की पूरी मेकिंग को दिखाने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस तरह ये महिलाएं हमारी दादी और नानी के जमाने में जिस तरह दाल हाथ चक्की से निर्मित की जाती थी ठीक वैसे ही करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंचल धान का है, ग्राम माने गांव से। मेरे समूह का नाम रोशनी स्व सहायता समूह है, जिसमें हम समूह की महिलाओं द्वारा अरहर दाल का कार्य घर पर ही करती हैं, और वो भी हाथ चक्की से, जो कि हमारी दादी नानी पहले तरीके से बनाती थी उसी तरीके से हम लोग भी पूरी तरह से बनाते हैं। उसको पहले हम अच्छी तरह से धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं राहर की। इसके बाद में उसको हम छनाते हैं, जिससे कि उसके अंदर के कंकड़, पत्थर, मट्टी जो भी कचरा रहता है वो साफ़ हो जाता है। सर्वप्रथम हमारा कार्य रहता है उसको साफ़ सफाई करना, जिसके कारण उसके अंदर कंकड़ पत्थर नहीं रहते। तो हमारी दीदी समूह की जो अरहर की सफाई कर रही हैं, इसके बाद में हम उसके अरहर को दरते हैं। पहली प्रोसेस हमारी दराई की ये होती है, जिसमें हमारी दीदी चक्की से डालती है, जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं अरहर के। तो दरी हुई दाल को इस तरह से छन्नी के द्वारा छनाई जाती है, जिससे कि उसके ऊपर के जो दाने रहते हैं वो दाने अलग हो जाते हैं और दराई दाल नीचे आ जाती है। फिर अगली प्रोसेस हमारी ये रहती है कि वो दरी हुई दाल को हम इस तरह से फटकते हैं, जिससे कि उसका सारा कचरा बाहर निकल जाता है। इस पारंपरिक तरीके से अरहर दाल को तैयार करने के बाद ये महिलाएं इसे एक ब्रांडेड पैकिंग बैग में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए पैक भी करती हैं और अमेज़न के माध्यम से आपके घर घर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। चक्की पर दली हुई दाल को घिसकर सुंदर नहीं बनाया जाता, इसलिए यह ज्यादा पौष्टिक मानी जाती है। ऐसी अनपॉलिश्ड दालें आजकल फैशन में हैं और काफी महंगी भी मिलती हैं, मगर माने गांव की महिलाओं के द्वारा इस हाथ चक्की से निर्मित अरहर दाल को आप अमेज़न से वाजिब दामों में खरीद सकते हैं, जो कि गाडरवारा दाल के नाम से बिक रही है।
पुराने घरों में चक्की और चपले का बहुत महत्व होता था। कहते हैं कि इस चक्की से निर्मित अनाज का स्वाद कुछ और ही होता है। साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब समय आ गया है कि हाथ चक्की से निर्मित अनाज को अपने आहार में वापस लाया जाए, ताकि एक बेहतर स्वाद के साथ साथ इसके पोषक तत्वों का लाभ हमें एवं हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके।